ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। ओवैसी के गढ़ में बीजेपी का डंका बजा है। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं टीआरएस को 55 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। पिछली बार टीआरएस को बहुमत मिली थी, लेकिन इस बार किसी को भी बहुमत नहीं मिली। 150 में से 149 सीटों पर नतीजे का ऐलान किया गया है, जबकि एक सीट के नतीजे पर रोक लगा दी गई है। हैदराबाद की जीत से बीजेपी बम बम है। बीजेपी की जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि तेलंगाना की जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने इस जीत के लिए तेलंगाना की जनता का आभार भी जताया। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस जीत को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि देश की जनता सिर्फ और सिर्फ विकास के एजेंडे का ही समर्थन करती है। नड्डा ने कहा कि इस जीत से साबित होता है कि लोग पीएम मोदी के विकास और गवर्नेंस मॉडल का समर्थन करते हैं। हैदराबाद चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को धन्यवाद दिया। सीएम योगी ने कहा कि भाग्यनगर का भाग्योदय प्रारंभ हो रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, हैदराबाद के निकाय चुनाव में बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विश्वास जताने के लिए भाग्यनगर की जनता का कोटि कोटि धन्यवाद। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव में ओवैसी की पार्टी तीसरे नंबर पर रही। 51 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाले एआईएमआईएम ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के हौसले बुलंद हैं। ओवैसी ने योगी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह गए, वहां बीजेपी हारी। ओवैसी ने कहा कि उनकी पार्टी केरल, असम और तमिलनाडु में भी चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई है। 6 में से 5 सीटों पर पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। जिन सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली, उसमें नागपुर और पुणे जैसे उसके गढ़ हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि बीजेपी महाविकास अघाड़ी की ताकत का अंदाजा लगाने में नाकाम रही।